नमस्ते, मैं हूँ निशा नैयर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोरपा अभनपुर। बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आप में से कितने लोगों के घरों में पशु पक्षी जीव जंतु हैं जिसे आप प्यार से घुमाते हैं, खिलाते हैं और पालते हैं? मुझे पता है कि आप में से कई लोगों के घरों में कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गाय, बकरी और तोता तो जरूर होगा। पर बच्चों, क्या जमीन में रेंगने वाले जीव जंतुओं के बारे में आपने सुना है या देखा है? हाँ, जरूर देखा या सुना होगा। आपने ठीक जाना, हम सांप के बारे में बात कर रहे हैं। डर गए ना? मुझे पता है कई बच्चे सांप के नाम से ही डर गए होंगे, है ना? बच्चों, आप सांप के बारे में जरूर जानना चाहते होंगे। आज हम पाठ 7 सांप पढ़ेंगे। बच्चों, आप सोचते होंगे सांप कहाँ रहता होगा? क्या आपने कभी अपने घर के आसपास सांप देखा है? क्या सांप को सुनाई देता है? बच्चों, चलो इन सब के बारे में जानेंगे। सांप को तो आप देखे ही हैं, सांप बिल में रहता है। आप सपेरे को बीन बजाते और सांप को नाचते हुए देखे होंगे। आपको लगता है कि सांप बीन की आवाज सुनकर नाचता है ना? पर बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांप सपेरे की बीन को हिलते डुलते देखकर नाचता है या अपने शरीर को हिलाता है। नाग या सांप को लगता है कि बीन उसके लिए खतरा है। तो इससे आपको क्या पता लगा? कि सांप को सुनाई नहीं देता है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि सांप कितने प्रकार के होते हैं? तो हम आपको बता दें कि सांप 2 प्रकार के होते हैं, विषैले या जहरीले सांप और दूसरा विषहीन सांप। बच्चों, आपको पता है विषैले सांप कौन-कौन से हैं? बताओ। बच्चों, नाग के बारे में तो आपने सुना ही होगा या देखा होगा। नाग पंचमी के अवसर पर स्कूलों में कॉपी या स्लेट पर नाग का चित्र भी बनाया होगा। तो बच्चों, नाग, कोबरा विषैले सांपों में आता है। विषैले सांपों में दूसरा है करैत। तीसरा जहरीला सांप है वाइपर या दुबोइया। बच्चों, नाग के बारे में आपने सुना ही होगा या देखा होगा। नाग पंचमी के अवसर पर स्कूलों में कॉपी या स्लेट पर नाग का चित्र भी बनाया होगा। तो बच्चों, नाग, कोबरा विषैले सांपों में आता है। विषैले सांपों में दूसरा है करैत। तीसरा जहरीला सांप है वाइपर या दुबोइया और चौथा है फुरसा, स्केल्ड वाइपर भी जिसे कहते हैं। और बच्चों, यदि किसी को सांप काटता है तो उसके शरीर में दांतों के जरिए सांप विष या जहर डाल देता है। उसके दांत इंजेक्शन की सुई जैसे होते हैं और सांप के मुंह के ऊपरी जबड़े में विष की 2 थैलियां होती हैं। विषैले सांप जब काटते हैं तो विष की मात्रा शरीर में छोड़ देते हैं और ये विष या जहर कई बार जानलेवा भी हो सकता है। बच्चों, विषहीन सांपों में विष या जहर नहीं होता। उनको छेड़ने पर वे काट सकते हैं, लेकिन इनके काटने से किसी की मौत नहीं होती। तो बच्चों, ऐसे विष रहित या विषहीन जिसमें जहर नहीं होता, ऐसे सांप हैं अजगर, पिटपिटी, पानी वाला सांप और हरा सांप। अच्छा बच्चों, ये बताओ, सांप अगर काट ले तो क्या करना चाहिए? घबरा गए ना? हाँ बच्चों, हमें पता है कई लोग सांप के नाम से ही घबरा जाते हैं। तो उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस स्थान पर सांप ने काटा है उस जगह के ऊपर और नीचे
दोनों जगह कपड़े से बांध देना चाहिए। झाड़ फूंक तो बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। गरम पेय, चाय, कॉफी पिलाते रहना चाहिए और डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना चाहिए। और बच्चों, हम आपको एक बात और बता दें कि सांप किसान का मित्र भी है। कैसे? वो ऐसे कि खेतों में चूहों को खाकर और अन्य कीटों को खाकर सांप फसलों को बचाते हैं। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? बताओ। आपने सांप के बारे में जाना, है ना? और सांप के प्रकार के बारे में जाना। सांप के काटने पर क्या लक्षण होते हैं, ये भी आपने सीखा और जाना। और सांप के काटने पर प्रारंभिक उपचार और बचाव के तरीके भी जाने। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अब आप सांप को देखकर घबराएंगे तो नहीं? नहीं ना? बहुत बढ़िया। और यदि आपके घर के आसपास किसी को भी सांप काट ले तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। बहुत सरल है, मुझे पता है आप तुरंत कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी कॉपी में एक नाग या सांप का चित्र बनाना है। और दूसरा, जहां पर आप रहते हैं वहां आसपास कौन कौन से सांप पाए जाते हैं उनका नाम लिखना है। और बच्चों, तीसरा सवाल है, सपेरे के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो बच्चों, आज यहीं तक। आप सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।